हालांकि थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पिछले क्लास में क्या क्या बताए थे। तो पिछले क्लास में आपको हम लोग कार्बन के परिचय पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? कार्बन का परिचय। और कार्बन के परिचय के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। और इसके बाद के क्लास में हम लोग पढ़ाए थे हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ाए थे बाबू? हाइड्रोकार्बन। आप ये जैसे हम लोग दो टॉपिक आपको पढ़ा लिए थे क्लास 10 के बच्चों के लिए। और इसमें हम लोग देख रहे थे कार्बन के परिचय से संबंधित कार्बन के सारा इंट्रोडक्शन के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग कवर कर लिए थे। और सेकंड क्लास में हम लोग चल रहे थे हाइड्रोकार्बन के बाद। सर ये हाइड्रोकार्बन होता है क्या, और ये हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे प्रोसीजर को देख लिए थे। फुटबट भी हम लोग पढ़े थे। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सभी का समान सूत्र भी पढ़े हैं। याद है ना? तो ये सारे कुछ हम लोग ये बस दो वीडियो में हम लोग कवर कर लिए थे। और आज का जिसको हम लोग क्लास में जो कवर करेंगे वो आज के क्लास में हम लोग इससे हाइड्रोकार्बन हम आगे की ओर बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट एक ध्यान में आप लोगों को रखना है कि जिस स्टूडेंट का रूट वर्ड याद है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। आप सभी लोगों का रूट वर्ड याद है? रूट वर्ड बताइए तो। अगर खाली सी रहता तो इसके लिए क्या लिखते हैं? पेड़। फिर दो को रहता है तो क्या होता है? एक। फिर तीन को रहता है तो उसके लिए क्या होता है? दो। फिर चार को रहता है तो व्यू। फिर पांच को रहता है तो पेड़। क्या लिखते हैं? फिर छह को रहता है तो है। फिर सात को रहता है तो है। फिर आठ को रहता है तो आ। फिर नाइन रहता है तो नॉट। फिर 10 रहता है तो ठीक। क्या आप सभी लोगों को यहाँ तक सभी तमाम बच्चों को ठीक ठाक है? और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिस प्रकार का ऑर्गेनिक का संरचना लिखेगा, किसी भी हाइड्रोकार्बन का संरचना को लिखेगा तो उसके सूत्र लिखने में ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। किसी भी हाइड्रोकार्बन यानी का जब अणु सूत्र आप लिखेगा और उस अणु सूत्र से आप संरचना सूत्र बनाइएगा तो ये बहुत आपका काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका होता है। तो यहाँ पे सब लोग का सब ठीक ठाक है? यहाँ तक किसी का डाउट वगैरह है? यहाँ तक तो सर डाउट हम लोगों को नहीं होना चाहिए। सब बच्चा को ठीक ठाक है क्या? इसको हम लोग एडजस्ट कर देते हैं बाबू। और इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि बस तीन तरह का आपको दिमाग में सेट रखना है। हल्के, हल्की, हल्का। सटाओ, हटाओ, हटाओ। सटाओ, हटाओ, हटाओ। हल्के, हल्की, ये तीन चीज रखना है। आप तीनों के बारे में यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि अगर अल्केन के बारे में पढ़ाए थे, अल्केन का नाम सुना है ना? और इसका अंग्रेजी में ए एन होता है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा। और इसका अगर हम लोग देखा जाए सामान्य सूत्र, कौन सूत्र है इसका? अगर हम लोग सामान्य सूत्र पढ़ते हैं तो सामान्य सूत्र आप लोगों को पता है क्या होता है? CaN2N अब प्लस कितना? ये आपको समान सूत्र होता है किसका बाबू? एल्केन का। और एक चीज और बताए थे कि इसमें देखना है अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के काउची बाबू तो बीच कौन बंधन पाया जाता है? एकल बंधन। कौन बंधन होता है? एकल बंधन पाया जाता है। और बहुत सारा ये चीज आपका इम्पोर्टेंट है कि अल्केन का समान सूत्र CnH2n प्लस होता है। एल्कीन का समान सूत्र CnH2n होता है।
एल्काइन का समान सूत्र CnH2n-2 होता है। तो आप इसको यहाँ पे याद करके रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अल्केन के बारे में बात कहा तो याद रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। अगर अल्कीन के बारे में कहा जाए तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। अगर अल्काइन के बारे में बात कहा जाए तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंधन पाया जाता है, यानी त्रिबंधन पाया जाता है। यहाँ तक सब लोग का ठीक है। अब उसी प्रकार से हम और भी बताए थे, याद रखिएगा। एल्कीन क्या पढ़ा हमने? एल्कीन। एल्कीन में देखना है, इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, एल्कीन है। और एल्कीन में आपको क्या देखना है बाबू कि देखिए एल के शुरू में है, तो पहले लिखेंगे इसका कौन सूत्र हम लोग देखना है बाबू। इसका याद है ना कौन सूत्र है? सामान्य सूत्र। इसका समान सूत्र के एल के ऊपर का में है बाबू, यहाँ पे एल के है ना जी, एहू में एल के है। एल के बदला में बराबर होता है सी एन एच, तो ये हो जाएगा CnH2n। अगर एकरा में ए नहीं रहेगा, आप प्लस में 2 को जोड़ना है। अगर ई नहीं रहेगा तो यहाँ 2 को छोड़ना, यानी सीरीज में फार्मूला हो गया कि एल्कीन का समान सूत्र CnH2n होता है। और एक बात और याद आप रखिएगा, एक बात और आप याद रखिएगा कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच, इसमें इसके कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंधन पाया जाता है? तो यहाँ पर लिखना है द्विबंधन। कौन बंधन पाया जाता है बाबू? कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन पाया जाता है। और बहुत सा इंपॉर्टेंट चीज है, कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन पाया जाता है। अगर इस कार्बन कार्बन के बीच में अगर आपको द्विबंधन मिले, इत्मीनान शब्द के साथ समझिएगा, ये जो यौगिक आपका है वो ग्रुप का है, एल्कीन ग्रुप का है। और एक इसमें हम लोग और पढ़ाए थे, एक इसमें आपको और पढ़ाए हैं जिसका नाम क्या है याद है? उसका नाम आपका होगा एल्काइन। क्या है? 3 नंबर में हम लोग पढ़ाएंगे ALKY अब अल्काइन जैसी पढ़ाए हैं। अब अल्काइन के बारे में, अल्काइन के बारे में जैसे हम लोग यहाँ पे बताए हैं, तो ध्यान से समझिएगा कि इसका समान आपको पता है, इसका कौन सूत्र वालों? समान। इसका समान क्या होता है तो आप जानते हैं CnH, यानी जहां AN पे रहेगा सी को एकदम CnH2 नंबर फिक्स होगा। अगर यहाँ पे बाई यदि है तो इसमें 2 को हम लोग को क्या करना है? हटाना, यानी CnH2 -2 होता है। बजीगा। अब इसके बाद में बताए थे, इसमें इसमें कार्बन कार्बन के बीच, इसमें कार्बन कार्बन के बीच कौन बंधन पाया जाता है बाबू? नाम है त्रिबंधन पाया जाता है। यहां तक सब लोग का ठीक है? आप दिमाग में आप शेयर रखिएगा, तीनों चीज हम आपको पढ़ाए, ALK ALK ALE ALK ELE ALK YLE। और याद रखिएगा कि जहां आप लोगों का ALK है उसके जगह पर लिखे CnH2a 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 लिख देना बाबू। अब इसके बारे में आप देखिए, अगर AN है, अगर देखना है यौगिक के अंत में अगर AN है तो सूत्र में +2 को सटा देना है। अगर यौगिक के अंत में EN है तो इसको जस के तस छोड़ देना। अगर यौगिक के अंत में बाई है तो इसमें 2 को हटा देना, यानी सटाओ हटाओ हटा, अल्केन अल्कीन, सटाओ हटाओ हटा, अल्केन अल्कीन। चलो का ठीक है। तो इसके बाद में
जैसी ये चीज आपको देखा गया, ये चीज जैसे हम लोगों को देखा जाता है, चलिए अब इसके बाद में हम लोग जान गए साथ कि ए एन के ए एन होते हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट सबसे मेन जो आपको इम्पोर्टेंट है वो सूत्र को आपको बनाने आना चाहिए कि कौन सा यौगिक का क्या सूत्र होगा, इसके बारे में हम लोग पहले सीखेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हम लोग एराइज कर रहे हैं। वो क्वेश्चन क्या एराइज है, निम्नलिखित निम्नलिखित यौगिक का निम्नलिखित यौगिक का आनुपातिक निम्नलिखित यौगिक का अब देखिए यौगिक का अनुसूत्र हम लोगों को लिखना है और ये सब अनुसूत्र कैसे लिखेंगे आपको हम नीचे यौगिक का नाम देते हैं और उसका छोटी कोर्स में आप लोग लिख देते हैं। सब इसी के सिस्टम को हम पकड़ लेते। देखिए पहला आपका यहाँ पे है, इसका नाम है, यौगिक का नाम है मेथे। दूसरा है, इसका नाम हो गया एथे। तीसरा है, इसका नाम हो गया प्रोपेन। चौथा है, नाम हो गया एफसी। और पांचवा है, नाम हो गया पेंटाइन। ये वो आपको यौगिक दिया बाबू पांच, ये वो दिए हैं पांच। आप बताइए पहला का नाम क्या है, मेथेन। दूसरा का नाम, तीसरा का नाम, चौथा, पांचवा। आप देखिए मेथेन का अगर अणु टूटता है तो आप याद रखिएगा यौगिक के आगे वाला वर्ड देखिए, यानी पीछे से तीन को वर्ड आप छोड़ करके अब आगे देखेंगे एम ई टी ए, मेथ है, एम ई टी ए। आप बताइए कि मेथ है, यहाँ पे बताइए मेथ कार्बन के ओ के लिए बात है, आप एक ओ के लिए है तो यहाँ पे सिर्फ खाली हम लोग सी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखा दिया। इसी किसके बदला में लिखा है जब पता चला ना, किसके बदला में। अब क्या करना है कि कार्बन और हाइड्रोजन में एक बहुत बड़ा भारी युद्ध होता। ये कहता है कि सुन, हाइड्रोजन कहता है केकरा से, कार्बन से, कि सुन कार्बन, तो खानदान में जितना बाल बच्चा पैदा लेगा ओकरा से 2 गुना पैदा हमको खानदान, 2 गुना। अगर कार्बन के खानदान में 2 को बेटा जन्म लिया तो हाइड्रोजन के खानदान में फिक्स हो गया, क्या हो गया, बिना कोई से पूछ ले, बिना कोई से समझ ले, एक दाव का देगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो पहला ही बोल दिया था, उसको दुगना फिक्स है। अगर कार्बन के खानदान में 6 को पुत्री पैदा लिया है तो हाइड्रोजन के खानदान में क्या रहेगा, 12 को। ही कारा बाप रे बाप, बड़ा बढ़िया जोगाड़ है, एक 6 लाठी और 12 लाठी होगा, यानी हमारा तो सभी के लिए बढ़िया। तो आप लोग को दिमाग में सेट कर लेना है एग्जाम कार्बन के खानदान से हाइड्रोजन ठीक से क्या गुना रहेगा। अब 2 गुना होना के बाद भी कहता है कि आप डिपेंड करा हमारे नेचर पर कि हम कौन नेचर के यौगिक ही तब देखे कि आओ अभी दुनिया क्या करता, तो कहेगा ये बात है, तो कहा कि कोई बड़ी चीज नहीं है, आइए। तो यहाँ तो हाइड्रोजन तो अपन मान से पढ़े लिख देने कोई दिक्कत है। आप बताइए कार्बन यहाँ नहीं पूछता क्या होगा, अब एक को एक का दुगुना कितना होगा, 2 हो गया। अब दुगुना करने के बाद थोड़ा सा सोचिएगा, दुगुना जैसे आप कार्बन को करेंगे थोड़ा सा सोचिएगा कि जैसे 1 का दुगुना 2 हो गया और 2 तो यहाँ पे माने माने रखना है। अब एक बाद में जब पीछे से 3 को जो बढ़वा हम लोग छोड़े थे, इस 3 को पीछे से आपको हमने के देखना क्या है, ए, अब इससे मिला ये यानी 1 का पीछे है, तो दुगुना के बाद इसमें 2 क्या होता है, ऐड होता है, तो बताइए सी एच कितना हो गया, बोलेगा
ये कितना हो गया? अब बताइए मेथेन का अणु सूत्र क्या होगा बाबू? मेथेन। आप बताइए एथीन का आपसे पूछेगा बबुआ, तो आप याद रखिएगा कि सर ई कार्बन नंबर ईथ कितना के लिए होता है सर? देखिए ईथ कार्बन नंबर के वो देख रहा है ना, ईथ लिखा हुआ है कार्बन नंबर कितना के लिए? तो इत्मीनान से आप क्या करिए, इत्मीनान से आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ लिख देना आप उनका सी कितना। हाँ एक तो अपन मन जहाँ पे लिखना है ये है। तो पहले तो अगर खानदान से दुगुना रहता है तो दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो दूनी। अब चार के अलावा देखिए कुछ पीछे में अगर जोड़ा हुआ है बाबू, कहाँ है? इसके पीछे में क्या जुड़ा हुआ है? ए, यानी ए यानी किस ग्रुप में आ रहा है बाबू? इसमें दुगना के बाद भी दो को जुट रहा है जी। बताइए टू का दुगना कितना? चार दो। तो ये चित्र बन के तैयार नहीं हो गया? उसी प्रकार से बबुआ आप इसको बताइएगा, प्रोपेन है तो प्रो कार्बन कितना के लिए होता है? ठीक कितना के लिए? ऐसे ना ऐसा तो हम लोग नहीं लिखा है जी। तो प्रो कार्बन क्यों के लिए है? तीन को करे ना बाबू। तो यहाँ पे चले तो यहाँ पे हो जाएगा सी कितना? थ्री। एज आप लोग अपन मन से बोले सब कैलकुलेशन करके आए, तीन दूनी का ए नहीं है पीछे में ना, ए नहीं वाला में दो को जुड़ता छवा दो, कोई दिक्कत है बाबू? इसके बाद चले गए, आप बताइए हेक्सेन हेक्सीन है जी। चलिए हेक्स कार्बन नंबर कितना के? यहाँ लिख देगा सी कितना? एट बताया कितना हो जाएगा? 12 होगा कि 14 होगा? 14 होगा ना? शायद सो दिन का। अरे शायद जब अंत पिछड़ावा में जुड़ा है काफी ये नहीं, आइए में खाली दुगने का बराबर है जी, थोड़ा थोड़ा है। 14 कैसे बराबर? हाँ चलिए अच्छा इसको में आप बताइएगा तो मेरे प्यारे दोस्त, इसके में क्या हो जाएगा? सी कितना? 5। एच बोलिएगा। 8 कैसे हो हम लोग समझा? पहला तो अगर खानदान को दूसरा आगे का है तो 5 का दूसरा राम। आप देखो पिछावा में लगाओ जी, भाई ये नीचे खानदान में जगह आता है दूसरा घट है, यानी तो 8 में 10 में से 2 गया तो क्या बचा? क्या बताइए? सूत्र बड़ा भारी है लेकिन हाइड्रोकार्बन वाला है। अब इस बच्चा को अगर उसको लिखना गया मेरे वाला, तो वो बच्चा संरचना सूत्र भी आप सीख लीजिएगा। बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्लास 10 के बच्चों के लिए आपको 5 अंक का अनुक्रिया जवाब मिलेगा और पांचों का स्ट्रक्चर फार्मूला पूछेगा, संरचना पूछेगा कितना का। ये मेरा वादा। अच्छा इसके बाद में देखिए तो नेक्स्ट हम लोग चले हैं, आप बताइएगा है। चलिए आप यहाँ पे हम लोग लिख कर देखिएगा, ढेर माने से कहते हैं बताइएगा लिख के सब हमको सब दिमाग में सेट कर रहिएगा बाबू। चलिए पहला
चलिए इतना आप लोग सूत्र कर लेना। और इतना आप लोगों को हम यौगिक किए हैं। सारे यौगिक अगर आप सूत्र बता देते हैं तो हम मानेंगे कि आप लोग सूत्र आप लोग लिख गए हैं। आप किसी भी हाइड्रोकार्बन वाले यौगिक का सूत्र आप दिखा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप स्नान सब लोग बोलते चलेगा। इसका बोले क्या लिखे एच कितना 8 क्या देखिए प्रो कार्बन कितना के लिए हो गया 3 दूनी का ये नहीं है जुड़ेगा हवा से कितना हो गया 5। इसके बाद चलिए क्या बोलेगा 3 कितना हो गया सब सही है जी। चलिए वो पॉइंट का चलिए कितना 3 कितना बात हम तो यही होगा 4 का जब पता चला तो 3 का दुगना अंत में बाई नहीं है ये बाई है ना तो बताइए 6 में से 2 बड़ी का ना बचेगा। चलिए इसमें बताइए पेंटेन में बताइए 5 ये कितना 12 होगा। चलिए हेक्सेन में बताइए फिर के ये 14 होगा जी। चलिए हेप्टीन में बताइए 7 एज कितना होगा बाबू 14 होगा जी। हाँ क्योंकि देखिए हेड होगा कार्बन 7 के लिए और ये नहीं तो 7 लिखा छोड़िए ना। चलिए आप इसमें बताइएगा बाबू कितना एज कितना आए सुना बाबू। चलिए इसके में बताइए कितना 5 एज बोलिए एज कितना 8 कैसे पता चला इसका 8 कैसे पता चला जी कैसे वो बताइए आपको। हाँ पेंटाइन है अल्काइल ग्रुप का नहीं। चलिए ये तो सब ठीक है। चलिए इसमें बताइएगा इनको 3 4 ये चेट होगा बाबू तो इसका बताइएगा तो चलिए साइड होगा बोलिए 3 2 S2 होगा। चलिए इसका बोलिए एच कितना 4 होगा जी। चलिए इसका बोलिए तो कितना हो जाएगा 7 एच कितना होगा 7 दूनी का ये नहीं है तो तू सटेगा 14 दू तो दिक्कत है। चलिए इसमें आइएगा क्या हो गया 9 एच बोलिए 20 हो गया। इसको मैं बोलिए गीता एच कितना। चलिए इसका मैं बोलिए अच्छा 30 छूट गया। हेप्टाइड होगा H50 बाई एन हेप्टाइड। सी बताइए सी कितना एच बताइए H12 होगा। और किसी का दिक्कत है बताइए कोई डाउट है तो चलिए सभी लोगों को आप लोग इस सारे का आप लोग यौगिक का अनुसूत्र आप लोग निकालना सीखिए। हाइड्रोकार्बन वाला यौगिक का अनुसूत्र निकालना सीखिए। किसी का डाउट वगैरह है फिर हम लोग देखेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। इसका संरचना कौन सा देखेंगे संरचना इसका डाउट है बाद की क्लास ड्रॉप कर देते हैं।